नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर, गेहूं की सरकारी खरीद शुरू, रजिस्ट्रेशन 25 जून तक किसानों को मिलेगा 2575 रुपए प्रति क्विंटल। मार्च से 30 जून तक होगी खरीद। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। सरकार RMS 2025 और 26 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद करेगी। जिला रसद अधिकारी शशि शेखर शर्मा ने इसकी जानकारी दी। युवाओं के लिए बड़ा मौका, PM इंटर्नशिप योजना में आवेदन शुरू। 12 माह की इंटर्नशिप में मिलेगी 5000 रुपए की मासिक सहायता। अप्लाई के लिए लास्ट डेट 12 मार्च। केंद्र सरकार ने युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। 1 जुलाई से सरकार लागू करेगी नया नियम, खनन माफियाओं पर ऐसे कसा जाएगा शिकंजा। जाने राजस्थान सरकार खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। धौलपुर के सरमथुरा में खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार GPS का सहारा लेगी। GPS एवं टैग लगे वाहन ही बजरी अन्य खनिज का परिवहन कर सकेंगे। साथ ही बिना व्हीकल लोकेशन डिवाइस व रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID सिस्टम के वाहनों का ई-रवन्ना नहीं कटेगा। रोडवेज की 350 बसें पहुंचाएंगी कैला माता के दरबार। यात्रियों को किराए में मिलेगी छूट। कैला देवी चैत्र लक्खी मेले की तैयारियां प्रशासन ने शुरू। भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम कैला देवी में 27 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र लक्खी मेले में राजस्थान रोडवेज की 350 बसें भक्तों को कैला मां के दरबार पहुंचाएंगी। इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने आगरा व हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन सहित 4 जिलों में 9 स्थानों पर अस्थायी मेला बस स्टैंड स्थापित करने की तैयारियां शुरू कर दी, जहां से 24 मार्च से मेला स्पेशल बसों का संचालन शुरू होगा। राजस्थान में होली पर 8 जिलों में बारिश का अलर्ट मार्च में ही चलने लगी। हीट वेव 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजस्थान में हीट वेव का दौर शुरू हो गया। बाड़मेर जालौर में कल पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज और कल भी हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही होली के दिन बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के 8 जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई है। होली पर रंग लगाने से रोकने वाले स्कूल पर कार्रवाई। जयपुर के सोफिया स्कूल ने छात्रों को होली मनाने से रोका। शिक्षा मंत्री ने CBSE को भेजेंगे शिकायत। जयपुर के सोफिया स्कूल के विवादास्पद निर्णय पर राजस्थान सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। स्कूल प्रशासन ने छात्रों को होली के दिन गुलाल या रंग न लाने का नोटिस जारी किया था। साथ ही होली मनाने वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित करने की चेतावनी भी दी थी। 2 अप्रैल से होंगी परीक्षाएं, 5 दिनों में 9 शिफ्ट। जाने क्या रहेंगी टाइमिंग्स और रैंक जारी होने की तारीख। यह परीक्षा 2, 3 और 4 बस 7 अप्रैल को 2 पारियों सुबह 9 से दोपहर 12 एवं दोपहर 3 से शाम 6 बजे के मध्य होगी। वहीं 8 अप्रैल को एक शिफ्ट में दोपहर 3 से शाम 6 के मध्य परीक्षा करवाई जाएगी। सरकारी विभागों के दोहरे मापदंड, गौशालाओं को बिजली में अनुदान और पानी में 4 गुना वसूली निःशुल्क मिले। पानी तो मिल सकती है, राहत झालावाड़। राज्य सरकार के 2 विभाग गौशालाओं के साथ दोहरे मापदंड। विद्युत वितरण निगम जहां बिजली के बिलों में पंजीकृत गौशालाओं से घरेलू दर से बिल राशि ले रहा है और छूट भी दे रहा है। खुशखबर, 31 मार्च तक इतने किसानों का माफ होगा ब्याज। किसानों के लिए खुशखबर, हनुमानगढ़ में 31 मार्च तक 718 किसानों का ब्याज माफ होगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया है। इसके जरिए जानकारी दी गई कि बैंक की ओर से राज्य सरकार की पूर्व से चली आ रही 5% ब्याज अनुदान योजनांतर्गत गत 9 मार्च 2025 तक कुल 128 किसानों को 18.34 लाख की ब्याज अनुदान की छूट प्रदान की जा चुकी है। पत्रिका गुलाल आतिशबाजी के आज से 14 केंद्रों पर मिलेंगे पास। दूसरे शहरों से भी आएंगे लोग। जगतपुरा रोड की तरफ जाने वाले मार्ग के नजदीक जवाहर सर्कल सर्विस रोड कट से प्रवेश कर पत्रिका गेट के पास पार्किंग में वाहन पार्क हो सकेंगे। जवाहर सर्कल में पीछे की तरफ गेट नंबर 2 स्थित पार्किंग स्थल पर वाहन पार्क कर सकेंगे। राजस्थान में पुलिस कर्मियों को नहीं मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। मंत्री बोले ये एक थाने का पायलट प्रोजेक्ट था। जूली ने कहा गलत जवाब मत दीजिए। राजस्थान विधानसभा में आज पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश का मुद्दा फिर उठा। भाजपा विधायक भैराराम चौधरी के सवाल के जवाब में गृह विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह ऑन रिकॉर्ड है कि DGP ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक अवकाश के निर्देश जारी किए गए। 13 साल की रेप पीड़ित को गर्भपात की अनुमति मिली। हाई कोर्ट ने कहा अगर डिलीवरी के लिए मजबूर किया तो जीवन भर पीड़ा झेलनी पड़ेगी। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने 13 साल की रेप पीड़ित लड़की को गर्भपात अबॉर्शन कराने की अनुमति दे। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने अपने आदेश में कहा अगर पीड़ित को डिलीवरी के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। पेन ड्राइव ने खोला PTI भर्ती का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा। 1200 को बैकडेट में बांटी डिग्री। गिरफ्तारी से पहले SOG ऑफिस में घूम रहा था। दलाल राजस्थान में हुई
टीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक व फर्जी दस्तावेज मामले में एसओजी ने फिरोजाबाद यूपी के शिकोहाबाद में चल रहे जेएस यूनिवर्सिटी को घेर लिया है। एसओजी के हाथ एक पेन ड्राइव लगी है। यह पेन ड्राइव यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट के पास से बरामद की थी। 13 लाख से अधिक पेंशनर्स अब भी सत्यापन से दूर। पेंशन सत्यापन की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द कराएं प्रक्रिया पूरी। 31 मार्च तक पेंशन सत्यापन। क्या आप भी वंचित रह जाएंगे? गलत जानकारी के कारण बंद हुई पेंशन, अब मिलेगी राहत। राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। वर्ष 2025 में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 91,69,765 में से 77,82,700 13,84.87% पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन हो चुका है, जबकि 13,87,052 का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पाया है। सत्यापन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। पात्र व्यक्ति 31 मार्च तक सत्यापन करवा सकते हैं। खेतों में फिर से सुनाई देगी घुंघरू की आवाज। शुरू होगा बैलों से खेती का चलन। सरकार की ओर से शुरू की गई प्रोत्साहन योजना से खेतों में अब फिर से बैलों के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देगी और परंपरागत रूप से खेती का चलन एक बार फिर से शुरू हो सकेगा। सरकार की ओर से शुरू की गई प्रोत्साहन योजना से खेतों में अब फिर से बैलों के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देगी और परंपरागत रूप से खेती का चलन एक बार फिर से शुरू हो सकेगा। इसके लिए सरकार की योजना के तहत बैलों से खेती करने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने गोवंश को बढ़ावा देने के लिए बैलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा बजट में की थी।